दोस्तों, आपके अपने चैनल सैम टीवी पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार इस बात की अपील करते हुए नजर आ रहे थे कि जो मंदिर पूरी तरह से बना नहीं है, यानी अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, वो पूरी तरह से गलत है। यानी कि कोई ना कोई अनर्थ हो सकता है, गलत काम है, बिना मुहूर्त के नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, वो भी अधूरे राम मंदिर की। और देखिए, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ये खबर अयोध्या से निकलकर सामने आई है, जिसे देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने इस बात की अपील, निवेदन और डिमांड की थी कि ऐसे वक्त में जब पूस का महीना चल रहा है तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहीं मानी सरकार, नहीं माने मोदी जी, नहीं मानी बीजेपी, नहीं माना वीएचपी। इन सब के बीच राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। अब आप ही बताइए, जब आपके यहाँ शादी समारोह होता है, आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य होता है, कथा होती है, कोई छोटे से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, मुंडन होता है, नामकरण होता है, तो हम शुभ मुहूर्त क्यों दिखाते हैं? जब काम ही भगवान के नाम से हमें करना है तो हर कार्य कभी भी मांगलिक हो सकता है, लेकिन फिर भी हम मुहूर्त दिखवाते हैं और उसके अनुसार ही काम करते हैं, हाँ या ना? यही बात समझाने की कोशिश अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कर रहे थे, लेकिन नहीं माने। आचार संहिता से पहले कैसे भी करके राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करनी थी तो कर दी गई, अब माहौल बनाया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर अयोध्या से निकली है। वो खबर आपको दिखाऊंगा दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आप समझ जाएंगे कि 24 घंटे के अंदर ही अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की भविष्यवाणी कैसे सच साबित हुई है। उन्होंने क्या कहा? यूपी तक ने खबर छापी थी और मैंने दिखाया था ये 48 घंटे पहले, यानी 22 जनवरी को जब हो रहा था, तभी 20 जनवरी को उनका बयान आया था। यूपी तक ने खबर छापी थी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई तो होगा ये अनर्थ। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने उठाई ये सवाल। उन्होंने कहा था, क्या कहा देखिए पढ़िए। यूपी तक से बात करते हुए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अभी मंदिर में कई चीजों का निर्माण नहीं हुआ है। मंदिर का निर्माण नागर शैली में हो रहा है और उस शैली में 8 अंगों का निर्माण होता है। राम मंदिर में 8 अंगों में से केवल 2-3 अंग ही बने हैं, तो अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? उन्होंने कहा कि मंदिर का शिखर अभी तक बना नहीं है तो ध्वज कहां लगेगा, और ध्वज नहीं लगेगा तो वहां असुर शक्तियां आ जाएंगी। अब आपको मैं तस्वीर भी दिखा दूं, आप कहेंगे कि ऐसे ही हवा में तो नहीं कह रहे। ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। आपको ध्वज नजर नहीं आ रहा होगा, गुम्बद छोटी सी बनाई गई है, लेकिन ध्वज आपको कहीं नजर नहीं आ रहा होगा। जबकि सनातन परंपरा में मंदिर पर ध्वज की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन ध्वज कहीं नजर नहीं आया। देख लीजिए, अलग अलग तस्वीरें मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं। ये उसी राम मंदिर की है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को मोदी जी ने की है। यानी एक बात जो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कह रहे थे, उसे समझने की जरूरत थी। अभी तो आप कहेंगे क्या अनर्थ क्या हुआ, वो बताऊंगा आगे। इसी के साथ एक तस्वीर और दिखा देता हूं दोस्तों। ये देखिए, ये तस्वीर इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि ऐसे वक्त में जब सनातन परंपरा का सबसे बड़ा काम हो रहा था, तो ये अंदर एक गर्भगृह की तस्वीरें निकली थी। तमाम साधु संत वहां पर मौजूद हैं, पुजारी मौजूद हैं, पूजा अर्चना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसमें आप अलग अलग किरदारों को देख रहे होंगे। मोदी जी को आप पहचानते हैं, वो पूरी वेशभूषा में है, सनातनी वेशभूषा में है। उनके साथ आपने मोहन भागवत जी को देख रहे होंगे, आनंदीबेन पटेल जी को देख रहे होंगे जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को देख रहे हैं। इन सब के बीच आप नजर डालकर देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है सनातन परंपरा में एक चीज और, कि किसी भी मांगलिक कार्य में, शुभ कार्य में जो अनुष्ठान कर रहा हो या जिसकी शादी हो रही हो, कथा में जब बैठेंगे, जो फेरे वाली कथा होती है ना, उस वक्त आप काले कपड़े नहीं पहन सकते। लेकिन देखिए, मोहन भागवत जी ने ऐसे शुभ कार्य में भी काले कपड़े पहने हैं। आप इसको समझिए, एक डिटेलिंग समझनी जरूरी है। इसके साथ ही एक तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए, उसी वक्त ये मंच पर बोल रहे थे, तब भी इन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। ये दिखाना इसलिए जरूरी, आप दूर से कह सकते हैं काले नहीं हो सकते, नीले हो सकते, इसलिए अब आप गौर से देखिए, ये काले ही कपड़े इन्होंने पहन रखे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब जो खबर निकलकर सामने आई है वो खबर है क्या? खबर देखिए, ये खबर सामने आई है। ये व्यक्ति है, ये धुंधू करके आपको एक जलता हुआ दिख रहा होगा। ये दीपक बनाया गया था, ये 7.5 करोड़ की लागत से बना था। इसका गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम लिखा जाना था। पूरा माहौल बनाया जा रहा था कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो तभी एक दीपक जलेगा। 21 क्विंटल तेल के साथ ये दीपक जलना था, 7.5 करोड़ की लागत थी। लेकिन जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा होती, उससे पहले ये प्रज्वलित नहीं हुआ, जलकर खाक हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप देखिए, अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे होंगे। ये पूरा का पूरा आयोजन किया गया था कि कैसे भी करके इस पूरे दीपक को जलाया, प्रज्वलित किया जाएगा और गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम होगा। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कहीं पर भी आपने इसका जिक्र नहीं सुना होगा। इस खबर को जो ट्वीट किया, इस वीडियो को उनको लेकर संतोष कुमार यादव लिखते हैं कि अयोध्या में पनौती का असर, प्राण प्रतिष्ठा में इससे पहले ही 7.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अयोध्या में विश्व का सबसे बड़ा दीपक जलकर हो गया खाक। गोदी मीडिया में एक खबर पूरी तरह गायब, कहीं श्री राम नाराज तो नहीं हो गए। ये खबर क्या थी वो बता देता हूं। ये अमर उजाला ने भी छापी थी, तमाम न्यूज चैनल ने छापी थी, लेकिन जैसे ही ये जल गया, प्रज्वलित नहीं बल्कि जलकर खाक हो गया, वैसे ही
उसके बाद गोदी मीडिया ने इसके बारे में कोई खबर नहीं लिखी। शुरुआत में क्या लिखा था देखिए, अमर उजाला ने लिखा था दशरथ द्वीप जहां श्रीराम करते थे पूजा, वह स्थान दुनिया की सबसे बड़े दीपक से होगा रोशन, गिनीज बुक के लिए तैयारी। इसमें बताया गया है कि रामघाट पर तुलसी बाड़ी में 22 जनवरी को जो त्रेता युगीन दीपक जलाया जाएगा वो दुनिया का सबसे बड़ा होगा। 28 मीटर व्यास वाले इस दीपक को प्रज्वलित करने में 21 क्विंटल तेल लगेगा। इसे गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी। इसे प्रज्वलित किया जाना था, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कहीं भी इसका जिक्र अब किसी भी गोदी मीडिया के चैनल के पत्रकार या फिर एंकर के मुंह से नहीं सुना होगा, क्योंकि उससे पहले ये प्रज्वलित होने से पहले ही खाक हो गया जाता। यानी माना यह जा रहा है कि जो बात अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती शुरुआत से कह रहे थे कि आप भगवान को मानते हैं, सनातन को मानते हैं, हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, तो सारे काम विधि विधान से होने चाहिए। इसी बात को चारों शंकराचार्य कह रहे थे, लेकिन मानी नहीं गई। ये पहला एक सबूत निकलकर सामने आया है कि क्या वाकई अशुभ मुहूर्त में जिस तरह से पूरी पूजा अर्चना हुई है, उस दौरान जिस तरह से अलग अलग तरीके गुंबद के ऊपर धर्मध्वज नहीं लगा हुआ, ध्वज नहीं लगा, उसके बिना ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी, काले कपड़े पहनकर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। क्या ये इन सब का असर है कि राम जी नाराज हो गए? ये बड़ा सवाल है, इसको देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं, इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।